अभी लाडली बहन योजना का जो रकम आई है, उसमें ऐसा हुआ कि बहुत सारी खवातीन को वो रकम नहीं मिल पाई। तो उसमें लोगों को आशंका है कि कहीं उनका बेनिफिट बंद तो नहीं हो गया, या ये जानना चाह रहे हैं कि उनका बेनिफिट इस बार क्यों नहीं मिला। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से जो नवंबर के महीने का जो पैसा था लाड़की बहन योजना का, दिसंबर में जो सभी के अकाउंट में दिया गया है और मोस्टली सभी बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिए गए। अब इसमें प्रॉब्लम ऐसे आने लगे, कुछ लोगों को अकाउंट में अभी तक पैसा मिला नहीं है, तो पब्लिक की ये कंप्लेन है कि हमारा केवाईसी गलत तो नहीं हो गए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहूंगा कि केवाईसी का जो मामला था, केवाईसी की डेट थी, उसका एक्सटेंशन डेट जो था 31 दिसंबर तक। 31 दिसंबर तक के आप लोगों को केवाईसी कंप्लीट करना था। तो इसमें केवाईसी का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये आपका नवंबर का पैसा है। जो नवंबर का पैसा आपको गवर्नमेंट को देना था लाड़की बहन योजना का बेनिफिट, ये नवंबर का था, इसमें केवाईसी एप्लीकेबल नहीं होती है। बहरहाल इसमें एक चीज ये भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने जो अक्टूबर महीने में या नवंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में अगर केवाईसी किया हुआ है, तो उसमें उन्हीं लोगों का बंद हुआ है जिन लोगों का पहले फेज में केवाईसी हुआ। तो इसका मतलब ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि गवर्नमेंट ने अक्टूबर महीने का जो था उसका केवाईसी को फिल्टर लगा दिया और गवर्नमेंट ने उनको अपात्र डिक्लेयर कर दिया। तो मे भी 13 और 14 जनवरी को जो भी आने वाला पैसा है, इसमें अगर उनको इस वक्त भी पैसा अगर नहीं आता है, या तो फिर आप इसमें एक चीज ये देख सकते हैं कि जो पोर्टल दिया हुआ है लाड़की बहन योजना का पोर्टल, जब आप उसमें लॉग इन करोगे तो लॉग इन में आपको स्टेटस बता देगा जो बेनिफिट जो दिया गया है कि नवंबर का उसको पेड हुआ है। तो इसका मतलब उसका बैंक का इशू है। तो बैंक का इशू हो सकता है। इसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोगों का आधार कार्ड डिलिंक हो गया बैंक अकाउंट से, और उनको पता ही नहीं है कि उनका आधार कार्ड डिलिंक हो गया है। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो आदेश था कि जनवरी से हमको पैन कार्ड का आधार और पैन कार्ड को लिंक करना कंपलसरी है। बहुत सारे लोगों ने पैन कार्ड तो दिया है बैंक में, और बहुत से अकाउंट होल्डर ऐसे है कि उनका पैन कार्ड बना ही नहीं है। तो गवर्नमेंट ने या बैंक वालों ने, या आरबीआई की गाइडलाइन थी कि हमको बैंक अकाउंट से आधार को, पैन कार्ड को लिंक करके रखना है। तो हो सकता है कि इस कारण भी उनका आधार कार्ड को डिलिंक किया गया है, ताकि वो जब केवाईसी के लिए बैंक जाते हैं, बैंक से जब अप्रोच करेंगे केवाईसी के लिए, तो बैंक वहां पर उनसे पैन कार्ड का डिमांड करेगी कि आप पैन कार्ड हमें दो। जब वो पैन कार्ड बना के जब सबमिट करते हैं, तो हो सकता है कि उनका केवाईसी होने के बाद वो पैसा उनको मिल जाए। बहुत सारे लोगों को आशंका है, डाउट है कि बहुत सारे लोगों ने डबल केवाईसी किया है, मतलब अक्टूबर नवंबर में भी केवाईसी किया, लेकिन जो दोबारा पोर्टल में अपडेट आया है उसके बाद भी लोगों ने डबल केवाईसी किया, और उसमें से कुछ लोगों का बेनिफिट बंद हुआ है। तो लोगों को ये आशंका है कि कहीं ये डबल केवाईसी करने की वजह से तो नहीं पैसा बंद हुआ है उनका। देखिए, हो सकता है एक अंदाज से हम ये भी बोल सकते हैं कि डबल केवाईसी उन्हीं लोगों ने किया है कि जिसको डाउट था। क्योंकि जब पहली मर्तबा आपका केवाईसी हो चुका है, तो गवर्नमेंट ने वो डेटा ऑलरेडी आपका कलेक्ट कर चुका था, तो आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं थी। मगर हमने देखा कि हमारा जो शहर है, मालेगांव शहर में, हमने एक चीज देखी, हमारे ऑब्जर्वेशन में आया है कि अब अवाम में जो मामला रहता है ना, लोग बोलते हैं अक्सर के कौवा कान ले गया, तो लोग कौवे के पीछे दौड़ने लगते हैं, अपने कान को हाथ लगा के देखते नहीं है। तो शहर में यही मामला हुआ, दुकानदारों ने ऐलान कर दिया कि केवाईसी आपको दोबारा करना होगा, ये करना होगा, और बहुत सारे रूमर्स चलने लगते, पब्लिक उसकी तरफ फट से डाइवर्ट हो जाती है। तो बहुत सारे लोगों ने इसी बेस पे केवाईसी किया, तो इसलिए ये भी हो सकता है कि उनका डबल डेटा हो गया केवाईसी के लिए, जो एक पहले से मौजूद था गवर्नमेंट के पास अदर आधार कार्ड पे, और दूसरा भी ये लोग ने केवाईसी करवा के दूसरा आधार कार्ड दिया, तो सस्पिशियस हो गया ना वो। गवर्नमेंट की नजर में सस्पेक्टेड हो गया कि अब इनको पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो गवर्नमेंट ने उनको अपात्र कर दिया होगा। सर, अभी जिन लोगों का पैसा नहीं आया है, बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपने जहां से भी फॉर्म भरा है, जिस ऑनलाइन सेंटर से भी आपने फॉर्म एप्लीकेशन भरा है या आपने खुद भी किए, तो आप उसका लॉगिन आईडी, जो मोबाइल से फॉर्म भरा गया था, नारी शक्ति दूध ऐप से जो फॉर्म भरा गया, तो इसका कोई ट्रांजेक्शन आईडी या उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा आपको, तो इसलिए आप उसको ट्रेस नहीं कर सकते। बट आपने जो उसका वेब पोर्टल जब बना था लाड़की बहन योजना का वेब पोर्टल, अगर वेब पोर्टल पे जाके आप लॉगिन करने के बाद अगर आप देखते हो, तो उसमें ये चीज क्लियर बताई गई है, लॉगिन करने के बाद जब आप देखोगे, तो वहां पे अमाउंट भी बताते हैं कौन से खाते में, कौन से बैंक अकाउंट में कितनी तारीख को कितना पैसा गया। तो आप लोग अपने अपने जहां से आपने फॉर्म फिल किया है, आप लोग शॉप ओनर के पास जाइए और उससे बात करिए, उसमें लॉगिन करके आपका अकाउंट डिटेल या आपका ट्रांजेक्शन आईडी चेक करिए। अगर उसमें नवंबर का आपको क्रेडिट बता रहे हैं बट आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आए, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, सिर्फ आपका बैंक अकाउंट का केवाईसी करवाइए, आपको पैसा मिल जाएगा। आप अपात्र नहीं हो गवर्नमेंट में। अच्छा, ये भी चर्चा चल रही है कि लाड़की बहन योजना का फिर से फॉर्म भरा जाएगा।
लाड़की बहन योजना का फॉर्म तो डेफिनेटली भरने का गवर्नमेंट ने घोषणा की थी कि हम वो लाड़की बहन योजना का जो 21 साल के हो गए हम उनको लेंगे। अभी बहुत सारे, क्योंकि अगर आप इसमें देखेंगे कि गवर्नमेंट का जो 2024 के बाद से पोर्टल जब से बंद हुआ न्यू रजिस्ट्रेशन का, तो गवर्नमेंट ने उसको दोबारा से शुरू नहीं किया। तो जब पूरा केवाईसी का फिल्टर लग जाता है, केवाईसी कंप्लीट हो जाती है, तो इसमें गवर्नमेंट को पता चल जाएगा अपात्र कितने पात्र कितने। उसके बाद दोबारा गवर्नमेंट का इरादा अगर होता है शुरू करने के लिए, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट शुरू करेगी। जो 21 साल क्रॉस किए तो उनको उस काबिल समझा जाएगा और उनका एप्लीकेशन लिया जाएगा। बट मुझे जो अंदाजा लग रहा है कि जो लोग एक मरतबा अप्लाई कर चुके हैं, किसी कारण रिजेक्ट हो गए, तो उनको शायद मौका ना मिले अब दोबारा अप्लाई करने का। जिनका अभी तक फॉर्म नहीं भरा गया उनको डेफिनेटली मौका मिलेगा। आप लोग सब्र करिए, आपको मिलेगा, आप एंट्री करवा सकते हैं दोबारा क्या से। ऐसा भी कुछ हो सकता है कि कुछ लोगों ने एज कम होने की बिना पर फॉर्म भरा, लेकिन आज उनकी एज कंप्लीट हो चुकी है 21 ईयर, तो क्या उनको मौका मिलेगा फॉर्म को दोबारा भरने का, या उनको एडिट का कुछ ऑप्शन है? देखिए, जिन लोगों ने अगर गलत काम किया है, तो मैं बताया ना आपको कि जिसका ऑलरेडी फॉर्म भरा जा चुका है पोर्टल पे, एक मरतबा जो आधार एंट्री किया जा चुका है, तो वो आधार को दोबारा एक्सेप्ट नहीं करेगा पोर्टल। क्योंकि आप देखिए, केवाईसी का जिस वक्त आपने केवाईसी के लिए आपने देखा होगा, जब आप केवाईसी कर रहे थे कोई दुकानदार के, या आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि केवाईसी करने के बाद जब एक मरतबा आधार नंबर डाल दो, तो वो ऑलरेडी सबमिटेड बताता है। या जिन लोगों को गवर्नमेंट पोर्टल से अपात्र डिक्लेयर कर दिए गए पहले से, केवाईसी से पहले से, बहुत सारे लोगों को योजना से बाहर किया गया, जिसका रिकॉर्ड आईटी डिपार्टमेंट से लिया गया था। इनकम टैक्स जो रिटर्न फाइल करते हैं उनके डिपार्टमेंट से लेने के बाद, या किसी के 2.5 लाख के ऊपर की इनकम है अकाउंट के थ्रू, तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट ने अपात्र किया था, तो उनका पहले ही लाभ जून जुलाई में बंद किया जा चुका है। तो वो लोगों का आधार जब अपने केवाईसी के टाइम में डाला, तो उनको डायरेक्ट बता दिया कि ये आधार योजना में मौजूद नहीं है। क्लियर कट मैसेज लिखा हुआ आता था। तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि आपका जब आधार नंबर डाल के इनरोलमेंट हो रहा है, तो आपको फिर मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपने गलत तरीके से लाभ ले चुका है और अब आपका केवाईसी के बाद वो लाभ बंद किया जा चुका है, तो आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। पर कुछ लोगों का ऐसा भी प्रॉब्लम है कि उन्होंने जब फॉर्म भरवाया था तो पोर्टल में उनका अप्रूव बताता है, जब केवाईसी करवाया तो उनका केवाईसी भी कंप्लीट हुआ, लेकिन शुरू से लेकर अभी तक उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिला है। ऐसे लोग कहाँ पर अपनी तकरार शिकायत दर्ज करवा सकते हैं? देखिए, बहुत सारे लोगों का ये हो सकता है मैटर, बट मेरे को लगता नहीं कि बहुत ज्यादा तादाद होगी इसकी। इसमें आप अगर ये देखेंगे कि जो बेनिफिशियरी की आप बात कर रहे हो, अगर वो बेनिफिशियरी अपना बैंक अकाउंट का केवाईसी करवा के चेक कर ले, या फिर अपने डीबीटी बैंक का जो होता है ना डीबीटी, उसका आधार जहां लिंक है, बहुत सारे लोगों का पैसा तो जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, मगर उसका आधार डी लिंक है बैंक अकाउंट से, इसलिए उसका पैसा रिफंड हो जाता है, उसके खाते में वो पैसा क्रेडिट नहीं किया जाता है, और उसको ये लगता है कि मुझको पैसा मिला नहीं। ऐसे भी बहुत सारे लोकल बैंक है जिसका आधार से लिंक हुआ है। इवन हमने मालेगांव में देखा कि जनता बैंक में भी डीबीटी के थ्रू पैसा आ रहा है। जनता बैंक तो नेशनलाइज बैंक नहीं है, अभी उसको दर्जा मिल रहा है। जो भी मामला है, ऐसे जो अपना बोलना चाहिए कोऑपरेटिव बैंक जिसको हम बोलेंगे, तो कोऑपरेटिव बैंक में भी डीबीटी का पैसा भेजा है। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले तो अपना आधार कहाँ लिंक है, कहाँ सीडिंग है, आप वो चेक करवा लीजिए। अगर आपका आधार एक्टिव बता रहे और लिंक भी बता रहे, तो फिर आपका जो फॉर्म भरा गया है, तो हो सकता है कि आपका वो डेटा गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होगा, या वो डेटा आपका वहां पे भी हुआ नहीं। तो इन केस आपका केवाईसी के बाद, जब केवाईसी के ऊपर गवर्नमेंट काम करेगी, तो आपको पैसा मिलना शुरू हो सकता है। नहीं सर, ऐसे कुछ लोग हैं हमारे कस्टमर्स जिनका डेटा, मतलब जिनका केवाईसी भी कंप्लीट हुआ, अभी फॉर्म भी अप्रूव बता रहे हैं, डीबीटी भी लिंक बता रहे हैं नेशनलाइज बैंक में, बावजूद उसके कुछ लोगों को पैसा अगर नहीं आया है, तो उन्हें शिकायत कहाँ करना है अपनी? देखिए, शिकायत तो आप लोग सिर्फ कलेक्टर ऑफिस में ही कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को इसके राइट्स दिए गए और उसमें महिला और बाल विकास डिपार्टमेंट को दिए गए। नासिक जिला कलेक्टर का, अगर आप मालेगांव की बात करें, तो हम मालेगांव के चैनल से बात कर रहे हैं, तो आप मालेगांव के जितने व्यूवर्स है इंसाफ टीवी इंडिया के, तो आप लोग अपने कलेक्टर ऑफिस में या फिर महिला और बाल विकास डिपार्टमेंट में जाके अपने तकरार दाखिल करवा सकते हैं। मगर इसमें एक चीज ये है, डीबीटी जब आप बता रहे हो डीबीटी भी लिंक है और उनका फॉर्म अप्रूव भी हुआ है, तो अप्रूवल का जो डेटा था, तो गवर्नमेंट ने उससे पहले का जो डेटा था शायद वो ले लिया होगा। उसके बाद उनका अगर अप्रूवल हुआ होगा, तो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड में नहीं होगा। जहां से पैसा, मतलब मिनिस्ट्री से जो मिनिस्ट्रीज को पैसा दे रही है, जहां से पैसा रिलीज हो रहा है, वहां इनका रिकॉर्ड अभी तक हुआ नहीं होगा, इसलिए उनको पैसा नहीं आ रहा है। तो आप लोग अपना रिकॉर्ड करवाने के लिए महिला और बाल विकास डिपार्टमेंट को आप लोग अपना एप्लीकेशन कर दीजिए, और एप्लीकेशन करने के बाद आप उसका फॉलोअप लीजिए, आपको पैसा डेफिनेटली मिलेगा। सर, अभी कुछ ऐसा पोर्टल में अपडेट हुआ था कि जिनका मतलब तलाक हुआ है, या जिनके हस्बैंड नहीं है, पति नहीं है, ऐसे लोगों का जो अभी आया था अपडेट,
लेकिन उसमें ये चीज बताई जा रही थी कि 31 दिसंबर तक इसे किसी भी आंगनवाड़ी में जमा करवा दें, लेकिन आंगनवाड़ी में वो जमा हो नहीं रहा था। उस पर क्या कोई अपडेट आपका आया? मतलब आप जो पूछ रहे हैं कि डॉक्यूमेंट कहाँ जमा करवाना है, वहां पे तो पोर्टल पे लिखा गया था आंगनबाड़ी पे। देखिए, मैं जो ऑब्जर्वेशन किया हूं ना, तो आंगनबाड़ी ने इसलिए अभी उसको डिनाई किया है लेने से कि वो किसके डॉक्यूमेंट ले, क्या वो वाकई एलिजिबल है उस चीज की। तो मे भी आंगनबाड़ी डिपार्टमेंट का जो आईसीडीएस डिपार्टमेंट होता है, महिला और बाल विकास डिपार्टमेंट के अंडर में चलता है ये, तो आईसीडीएस डिपार्टमेंट के तरफ से एक सूची तैयार की जाएगी केवाईसी का डेटा जब पूरा मर्ज हो जाएगा। पूरा मर्ज होने के बाद एक फिल्टर लगा के ऐसे विधवा कितने, तलाकशुदा कितने, जो लोगों ने फॉर्म भरा है केवाईसी के, उनकी एक सूची तैयार की जाएगी एरिया वाइज, वार्ड वाइज, एरिया वाइज। और वो हर डिस्ट्रिक्ट को वो सूची दी जाएगी और डिस्ट्रिक्ट वाले अपने ब्लॉक लेवल पर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और ब्लॉक लेवल वाले अपने आंगनबाड़ी वर्कर को देंगे वो लिस्ट। तो वो आंगनबाड़ी वर्कर उस वक्त फोन लगा के डॉक्यूमेंट मांगेंगे। अच्छा, अभी भी कुछ महिलाएं लाभार्थी जो वाकई में मुस्तहिक है, केवाईसी नहीं करवा पाए हैं अभी तक, तो क्या उनके लिए केवाईसी का पोर्टल दोबारा शुरू हो सकता है क्या? नहीं, केवाईसी का तो अब बहुत मुश्किल है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले इतना टाइमलाइन बढ़ा दिया था। नवंबर से केवाईसी शुरू हुआ, उसके बाद आपको दिसंबर तक के गवर्नमेंट ने 15 दिन का बोला था कि हम 15 दिन एक्सटेंशन देंगे। गवर्नमेंट ने पूरा 30 दिन का एक्सटेंशन दे दिया था आपको। तो मुश्किल है कि अब दोबारा केवाईसी शुरू होगा। पर एक चीज देखने में आई है कि कुछ जो महिलाएं हैं लाभार्थी, वो वाकई में इस बेनिफिट की मुस्तहिक है। ऐसा उनको देखने में आया, ऐसा मीडिया पर्सन देखने में आया कि वाकई में उन्हें लाभ मिलना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट के पोर्टल पर किसी वजह से उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो उनके लिए कोई या कहाँ उनको कुछ? देखिए, जिस वक्त डिजिटल इंडिया की अगर बात करेंगे, अगर हम डिजिटल इंडिया हमें बनाना है, तो डिजिटलाइज करने के लिए अगर आप देखेंगे सबसे पहले दर्जे में तो वही लोग रहते हैं जो मिडिल क्लास लोग रहते हैं, जिनके पास कुछ पैसा रहता है, जो अपने आधार कार्ड को दुरुस्त करवा सकते हैं, पैन कार्ड बनवा सकते हैं, बैंक अकाउंट कर सकते हैं, जो सब कुछ कर सकता है। तो गवर्नमेंट की ये पॉलिसी भी मुझे थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ लगती है कि गवर्नमेंट जो वाकई में जरूरतमंद है, जिसके पास आज आधार कार्ड बनाने का पैसा नहीं है या आधार कार्ड का प्रिंट आउट निकालने का पैसा नहीं है, बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए उसको बैंक में डेबिट क्रेडिट करने के लिए पैसा नहीं, पैन कार्ड के लिए पैसा नहीं है, तो ऐसे कैंडिडेट लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मेरे भी ऑब्जर्वेशन में ऐसी चीज आई है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को यही बताना चाहूंगा कि ठीक है, ये तो गवर्नमेंट का पार्ट है, मगर जो लोगों को पैसा नहीं मिला है, ऐसे कैंडिडेट है और उनको अपात्र कर दिए गए, उनका आधार कार्ड डिलीट कर दिया गया पोर्टल से, केवाईसी के समय तो लिख के आएगा कि आप योजना से अपात्र हो चुके हैं, और अभी भी उनको पैसा नहीं आ रहा, तो आप लोगों के पास अभी भी दरवाजे बंद नहीं हुए। आप महिला और बाल विकास मंत्रालय में या मिनिस्ट्री लेवल पे या सीएम लेवल पे आपको जहां तकरार करना है, आप ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करवाइए, क्योंकि ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बाकायदा ऐसे पोर्टल शुरू किए महा ऑनलाइन के थ्रू। आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स हैं जहां से आपकी अपील, आप आपकी दरख्वास्त गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे लोग अपनी दरख्वास्त, अपनी अपील दर्ज करवाइए, जाके ऑनलाइन के थ्रू दर्ज करवाइए, या फिर आप लोगों के पास हेल्पलाइन नंबर कुछ होंगे मिनिस्ट्री के, तो आप हेल्पलाइन नंबर निकलवा के उनसे कांटेक्ट करिए। अगर आप मेल के थ्रू उनको कुछ डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं आपका कि आप वाकई में नीडी है, बट किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपको अपात्र कर दिया गया, तो आप मेल करिए। डेफिनेटली आप लोगों का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा, आप लोग उसके ऊपर एक्शन लीजिए, आपको पैसा मिलेगा। शुक्रिया समीर भाई, आपने हमें मौका दिया आपके चैनल पे आने का, और ये आपने जानकारी ली हमसे, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा दिनों से सोच रहे थे कि टाइम नहीं मिल पाता है मसरूफियत की वजह से। हम भी सोच रहे थे कि आवाम काफी परेशान हो चुकी है, गुमराह हो चुकी है। आपने ये प्लेटफॉर्म हमें दिया, इसके लिए मैं आपके चैनल का और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक है सर, बहुत बहुत